जोहार झारखंड, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं आज का महा बुलेटिन। आज झारखंड की सियासत से लेकर आपके हक और सुरक्षा से जुड़ी 50 ऐसी खबरें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। निकाय चुनाव के मतदान से लेकर मौसम के बदलते मिजाज और नई नौकरियों की बहार तक अगले 12 मिनट में देखिए झारखंड का पूरा हाल। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आपके लिए एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। निकाय चुनाव मतदान। झारखंड के सभी नगर निकायों में आज सुबह 7 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। प्रशासन ने अपील की है कि लोग घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेकर अपना सही प्रतिनिधि चुनें। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राज्य के 5000 से अधिक केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां पुलिस के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी न हो सके। राजधानी रांची में उत्साह। रांची के मेयर पद के उम्मीदवारों के लिए आज परीक्षा की घड़ी है। सुबह से ही युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई बूथों पर तो पैर रखने की जगह नहीं है। धनबाद का दंगल। कोयलांचल धनबाद में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ मेयर और पार्षदों के पदों पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। प्रशासन ने यहाँ विशेष फ्लैग मार्च भी किया है। मुख्यमंत्री की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सुबह ट्वीट कर जनता से पहले मतदान फिर जलपान का नारा दिया। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट आपके शहर की तस्वीर बदल सकता है। बाबूलाल मरांडी का रुख। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अपने क्षेत्र में वोट डालने के बाद कहा कि झारखंड की जनता अब बदलाव चाहती है और निकाय चुनाव के नतीजे राज्य की भविष्य की राजनीति तय करेंगे। विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी दल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। नियोजन नीति पर रार। सदन के भीतर आज फिर से नई नियोजन नीति का मुद्दा उठ सकता है। छात्र संगठनों की मांग है कि स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। JSSC की नई भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के गलियारों से खबर है कि अगले महीने करीब 5000 पदों पर नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हो सकता है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों में खुशी की लहर है। मनिया सम्मान योजना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं का वेरिफिकेशन अभी बाकी है उन्हें चुनाव खत्म होते ही बकाया किस्त और अगली किस्त एक साथ उनके खातों में भेज दी जाएगी। लोहरदगा में हाथियों का हमला। लोहरदगा के कुड्डू इलाके में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई है। 3 गरीब ग्रामीणों के घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया, जिससे परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। हाथियों के लिए नई योजना। हाथियों के आतंक को देखते हुए वन विभाग अब एलिफेंट कॉरिडोर बनाने पर गंभीरता से काम कर रहा है ताकि इंसानों और जानवरों के बीच होने वाले टकराव को कम किया जा सके। पलामू मॉब लिंचिंग केस। पलामू पुलिस ने हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस कप्तान ने कहा है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साइबर अपराधियों पर स्ट्राइक। साइबर क्राइम के गढ़ माने जाने वाले जामताड़ा और देवघर में साइबर सेल ने छापेमारी कर 12 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड और महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं। वासेपुर में पुलिस की दबिश। धनबाद के वासेपुर में हालिया गोलीकांड के बाद पुलिस ने सघन तलाशी अभियान चलाया है। कई हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर छापेमारी कर अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। हाई कोर्ट की फटकार। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के रिमांड होम्स की जर्जर हालत पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सुधार गृहों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जमीन घोटाला जांच। ईडी की जांच का दायरा अब रांची के ग्रामीण इलाकों तक फैल गया है। कई बड़े जमीन माफियाओं और बिचौलियों के बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। रांची ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। हेलमेट न पहनने और बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों पर आज रांची की सड़कों पर भारी जुर्माना लगाया गया। पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए का चालान काटा है। मौसम का अपडेट। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तरी झारखंड के जिलों में एक ट्रफ लाइन बन रही है, जिससे कल हल्की बारिश और गर्जन की स्थिति बनी रह सकती है। जमशेदपुर में भीषण गर्मी। लौह नगरी जमशेदपुर में आज तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। होली स्पेशल ट्रेनें। रेलवे ने झारखंड के यात्रियों के लिए राहत देते हुए टाटा पटना रूट पर विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ा दी है। ये ट्रेनें मार्च के पहले हफ्ते से पटरी पर दौड़ेंगी। वंदे भारत के समय में बदलाव। रांची से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के समय में 15 मिनट का बदलाव किया गया है। अब ये ट्रेन अपने पुराने समय से थोड़ा पहले प्रस्थान करेगी। रेलवे मेगा ब्लॉक। दक्षिण पूर्व रेलवे के कुछ सेक्शनों में मरम्मत कार्य के कारण आज कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रांची में बिजली संकट। मेंटेनेंस कार्यों की वजह से रांची के कई वीआईपी इलाकों में आज दोपहर तक बिजली नहीं रहेगी। विभाग ने लोगों से पहले ही पानी जमा कर लेने की अपील की है।
साहिबगंज में अवैध खनन। जिला प्रशासन की टीम ने गंगा नदी के किनारों पर अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशरों को सील कर दिया है। सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान की बात सामने आ रही है। पलामू मेडिकल कॉलेज में सुधार। भारी भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी के समय में बदलाव किया है ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को भटकना न पड़े। आयुष्मान भारत हेल्प डेस्क। अब झारखंड के किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने के लिए आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। वहां एक विशेष काउंटर आपकी मदद करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान। विश्व मातृभाषा दिवस के मौके पर झारखंड के स्कूलों में नागपुरी, संथाली और खोरठा भाषाओं में कविता पाठ और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आदिवासी युवाओं के लिए लोन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब आदिवासी युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। टाटा स्टील ऑडिट। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील प्लांट में सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। कंपनी का लक्ष्य जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी को कड़ाई से लागू करना है। बोकारो एयरपोर्ट की प्रगति। बोकारो से हवाई उड़ान शुरू होने का सपना जल्द पूरा होगा। रनवे का काम पूरा हो चुका है और अब बस एयरपोर्ट अथॉरिटी से फाइनल क्लियरेंस का इंतजार है। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा। बरही के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक फरार होने में सफल रहा। रामगढ़ उपचुनाव की तैयारी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निकाय चुनाव के तुरंत बाद रामगढ़ में सियासी सरगर्मियां तेज होंगी। सभी पार्टियां अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं। ई कल्याण छात्रवृत्ति। छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति की राशि उनके डीबीटी खातों में भेजी जाने लगी है। अपना स्टेटस पोर्टल पर चेक करें। लू से बचाव की सलाह। राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट रहने को कहा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। होली बाजार में रौनक। रांची के अपर बाजार और धनबाद के पुराने बाजार में होली की खरीदारी शुरू हो गई है। इस बार लोग चाइनीज रंगों के बजाय हर्बल गुलाल को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। नशा मुक्त झारखंड। खूंटी पुलिस ने आज भारी मात्रा में अफीम के डोडे को नष्ट किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफीम की खेती करने वालों की जमीन कुर्क की जा सकती है। खेल प्रतिभाओं की खोज। टाटा फुटबॉल एकेडमी ने घोषणा की है कि वो ग्रामीण इलाकों से नई प्रतिभाएं चुनेंगे। इसके लिए मार्च में झारखंड के अलग अलग जिलों में ट्रायल लिए जाएंगे। अवैध कब्जों पर नोटिस। रांची रिंग रोड के किनारे जितने भी अवैध होटल और दुकानें बनी हैं, उन्हें प्रशासन ने 7 दिनों के भीतर खुद हटाने का अल्टीमेटम दिया है। चतरा में पानी का संकट। चतरा के कई प्रखंडों में जल स्तर नीचे चला गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में खराब पड़े चापाकलों को ठीक करने के लिए विशेष टीम बनाई है। डिजिटल पंचायत अभियान। अब झारखंड की पंचायतों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इससे ग्रामीणों को जाति और आय प्रमाण पत्र जैसे कार्यों के लिए ब्लॉक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महिला सुरक्षा के लिए शक्ति। रांची पुलिस की महिला विंग ने आज शिक्षण संस्थानों के पास मंचलों को सबक सिखाया। पुलिस ने अपील की है कि किसी भी समस्या पर 100 नंबर डायल करें। सरायकेला छऊ महोत्सव। झारखंड की पहचान छऊ नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरायकेला में भव्य महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसमें विदेशी मेहमान भी शिरकत करेंगे। देवघर एम्स टेलीमेडिसिन। अब गांव के लोग घर बैठे एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श ले सकेंगे। इसके लिए सरकार पंचायतों में विशेष केंद्र स्थापित कर रही है। कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड। सीसीएल ने फरवरी महीने में अपने लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है, जिससे बिजली संकट को दूर करने में बड़ी मदद मिलेगी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026। रांची नगर निगम ने सड़कों की सफाई के लिए नाइट स्वीपिंग यानी रात में सफाई का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है, ताकि शहर को नंबर 1 बनाया जा सके। गिरिडीह अग्निकांड अपडेट। आग लगने की वजह पुराने तारों में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दमकल विभाग ने सभी दुकानदारों को फायर एक्सटिंग्विशर रखने की सलाह दी है। पारा शिक्षकों का आंदोलन। राज्य के सहायक अध्यापकों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर फिर से आंदोलन की रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि सरकार अपने वादे पूरे करे। एथलेटिक्स में स्वर्ण। गुमला की बेटी सपना कुमारी ने नेशनल जूनियर एथलेटिक्स में 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी है। आज का राशिफल। ज्योतिषियों का कहना है कि आज का दिन झारखंड के सभी निवासियों के लिए कर्म प्रधान रहेगा। मेष और मीन राशि वालों को धन लाभ की संभावना है।